वेलकम टू अज़मीज़ किचन 92। मेरी आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस रेड ऑप्शन को क्लिक और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं देसी घी के साथ मसूर की दाल चावल की खिचड़ी खा रही हूँ और उसी की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। खिचड़ी हमेशा अचार चटनियों के साथ खाई जाती है, लेकिन हमारे अब्बा जी इसको देसी घी के साथ ज़्यादा शौक़ से खाते थे और एक मुहावरा भी बोलते थे कि घी कहाँ गया खिचड़ी में, यानी खिचड़ी के साथ देसी घी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बेहतरीन उनका कॉम्बिनेशन है। हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है कि खिचड़ी को सिर्फ बीमारी में खाया जाता है, बीमार लोग खाते हैं, ये कंसेप्ट ठीक नहीं है। इसको हम अचार चटनियों के साथ खाते हैं, तो बीमारी में तो अचार चटनियाँ इस्तेमाल नहीं होती। इस वक्त मैंने ये मसूर की दाल और चावल को भिगो के रख दिया है 1 घंटे पहले से साफ़ करके, और साबुत गरम मसाला, नमक, काली मिर्च, 2 प्याज काट के और थोड़ा सा इमली का पल्प मैं इसके में यूज़ करूँगी। हाफ़ कप से कम ये ऑयल है। ऑयल में मैं प्याज फ्राई करूँगी। जब प्याज फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसमें गरम मसाला भी ऐड करके थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो खिचड़ी चूँकि एक लाइट और सॉफ्ट ग़िज़ा है, तो आम दिनों में भी पसंद की जाती है, और जब आपका दिल चाहे बहुत मुरगन ग़िज़ाएँ खाते खाते या बहुत हैवी ग़िज़ाएँ, तो दिल चाहता है कि कोई लाइट ग़िज़ा खाई जाए, तो उस वक्त खिचड़ी पका के खाएं, बहुत मज़ा देती है। और अचार चटनियों के साथ, और हमारे अब्बा जी की तरह इसको देसी घी के साथ ज़रूर एंजॉय करें। 3 गिलास पानी मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ, और ये इनफ होगा। चूँकि चावल भीगे हुए हैं, तो इन चावलों के लिए और दाल के लिए ये 3 गिलास पानी इनफ है। जब ये इसमें मैं नमक और काली मिर्च भी डाल दिया, और जब ये उबलेगा पानी, तो फिर मैं इसमें ये चावल वगैरह डाल दूँगी। पानी उबलने वाला है तकरीबन, बल्कि उबल गया है, तो अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें चावल। और जब चावल हाफ़ गल जाएंगे और पानी भी तकरीबन हाफ़ खुश्क हो जाएगा, हाफ़ से ज़्यादा, तो फिर मैं इसमें इमली का पल्प शामिल करूँगी, क्योंकि पहले से शामिल कर दो तो चावल के या दाल के किसी भी चीज़ के गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये थोड़ा गलने के बाद ही खटास को हमेशा शामिल करना चाहिए चावलों में। अब मैंने इसको ढक दिया, और तकरीबन 6-7 मिनट बाद मैं ये देख रही हूँ, तो काफ़ी पानी इसका खुश्क हो गया है और चावल फूल गए हैं गल के। तो अब मैं इसमें इमली का पल्प शामिल कर रही हूँ, और अब मैं जब इसको बंद करूँगी तो इसको दम भी लग जाएगा, और इसे बार बार देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये मैंने इसे बंद कर दिया, ये इसको दम लग गया। और अब ये देखें, चावल बिल्कुल अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई मिक्स नहीं हुए आपस में, और नरम भी हैं, और इमली का टेस्ट जो है वो भी इन चावलों में शामिल हो चुका है, तो बहुत मज़े का टेस्ट है ये। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और अचार चटनियों के साथ एंजॉय करते हैं। यकीनन आपको खिचड़ी खाने को दिल चाह रहा होगा देख के, और आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक किया करें, थोड़े से उंगली प्रेस करने से आपका कोई नुकसान नहीं, हमारा फ़ायदा होता है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआएं आप सब के लिए। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।